हाय गाइस, सो लेट्स सी 26 ऑफ जुलाई की एनर्जी किस तरह की रहने वाली है। 26 ऑफ जुलाई को क्या होने वाला है। 25 की हमने ऑलरेडी बात कर ली है। 26 ऑफ जुलाई 2022 गाइड्स एंजल्स क्या होने वाला है और 26 ऑफ जुलाई की एनर्जी किस तरह की रहने वाली है। 26 जुलाई 2022, 25 की एनर्जी ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग है। 26 जुलाई 2022 की एनर्जी किस तरह की रहने वाली है, क्या होने वाला है, हमें क्या पता होना चाहिए गाइड्स एंजल्स। 26 जुलाई 2022, ओके, सो लेट्स सी। 26 जुलाई 2022 एनर्जी किस तरह की रहने वाली है, उस दिन क्या होने वाला है। 26 जुलाई 2022, 26 जुलाई 2022, 26 जुलाई 2022 गाइड्स एंजल्स क्या होने वाला है, किस तरह की एनर्जी रहने वाली है। 26 जुलाई 2022, ओके, सो लेट्स सी 26 जुलाई 2022 किस तरह की एनर्जी जो है वो रहने वाली है। और यहाँ पे मुझे डेफिनेटली एक स्ट्रगल एंड होने की एनर्जी जो है दिखाई दे रही है। मतलब कुछ लोग स्ट्रगल में तो हैं, लेकिन मतलब वो थक गए हैं स्ट्रगल कर करके, उस तरह की एनर्जी जो है वो मुझे दिखाई दे रही है। और ये जो एनर्जी है, अगर आप देखें तो 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी होती है। जब 5 ऑफ वॉन्ड्स, 5 लोग ये लड़ रहे होते हैं, यहाँ पे एक सेंटर में खड़ा हो गया है और बाकी सब जो है धरना देकर बैठे हैं। धरने टाइप की एनर्जी जो है मुझे दिखाई दे रही है। एक लीडर के लिए बाकी सबका धरना देना, उस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है। यहाँ पे क्वीन ऑफ कप है और क्वीन ऑफ कप के कप में से एक फिश जो है वो निकल रही है और फिश जो है वो ऑलमोस्ट मुझे तड़पती हुई लग रही है, लेकिन क्वीन ऑफ कप्स के हाथ में है। तो समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स निकलना, कुछ अचानक से बाहर निकलना, कोई अनएक्सपेक्टेड चीज होना जो है, उसकी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे भी एक कप में से पानी निकल रहा है और एक कप में से कबूतर निकल रहा है। एंड दिस इज बैलेंस की एनर्जी ऑल्सो था, क्योंकि इसका एक पैर पानी में है, एक पैर जमीन पर है। तो इट इज लाइक बैलेंसिंग योर सेल्फ। और किसी तरह की मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है जहां पे कुछ आउट ऑफ द बॉक्स होने वाला है। और ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स होगा जहां पे धरना तो है ही है, लेकिन लोग मतलब थक जाएंगे या थक के बैठ जाएंगे कि अब हमें क्या करना है, या फिर किसी लीडर का भाषण सुनना और उसके अकॉर्डिंगली काम करने की कोशिश करना। लेकिन कुछ आउट ऑफ द बॉक्स निकलने वाला है। किसी फीमेल एनर्जी की मुझे बहुत स्ट्रांग एनर्जी, फीमेल की एनर्जी बहुत स्ट्रांग यहाँ पे दिखाई दे रही है। और बैलेंस जो है वो बहुत जरूरी रहेगा। तो 26 ऑफ जुलाई ध्यान रखिएगा, अपने आप को बैलेंस रखिएगा, अपने इमोशंस को बैलेंस रखिएगा, क्योंकि क्वीन ऑफ कप इमोशन का कार्ड होता है। और अगर आप किसी भी चीज के लिए स्ट्रगल करने की सोच रहे थे या स्ट्रगल कर रहे थे, तो मुझे एक एनर्जी लग रही है जब आप रुकेंगे और आपको कोई रिजल्ट जो है उसका देखने को मिलेगा। दूसरा जो सेट ऑफ कार्ड्स है, नंबर 20, अवेकनिंग की एनर्जी है, ये जजमेंट की एनर्जी है। अगर आप देखें तो इसके गले में से जो है लाइट्स निकल रही हैं, वॉइस की एनर्जी होती है। किसी तरह की कोई अनाउंसमेंट करने की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। और ये फूल की एनर्जी है। और अगर आप ये देखें तो यहाँ पे एक अनलिमिटेड लूप आपको दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ से वो उड़ते हुए यहाँ इस तरफ, इस नदी में, इस रोशनी की नदी में या सूरज की रोशनी की नदी में जाएगी। और यहाँ पे सीढ़ियां हैं फिर से वापस आने के लिए। तो मुझे एक लूप की एनर्जी जो है, ये एक अनलिमिटेड लूप की एनर्जी जो है मुझे दिखाई दे रही है। बट एक नई शुरुआत भी मुझे दिखाई दे रही है, जहां पे एक ऑप्शन है कि आपको उस लूप में जाना है या आपको आगे बढ़ जाना है डायरेक्ट। तो एक ऑप्शन है, लेकिन मुझे यहाँ पर किसी तरह की अनाउंसमेंट की एनर्जी दिखाई दे रही है। मैंने अभी तक आज तक इसकी बुक जो है नहीं देखी है, लेकिन आज मुझे ऐसा लगा कि मुझे इसकी बुक जो है वो देखनी है। और मैं इंट्यूशन जो है उसको कभी इग्नोर नहीं करती हूँ। तो अवेकनिंग का कार्ड जो है वो बेसिकली बोलता है जजमेंट, फेसिंग किसी चीज का किसी चीज को फेस करना। और बेसिकली ये जो है ये जजमेंट की एनर्जी है और एक तरह से कंपैशन से बाहर निकलने की एनर्जी है। What are we but ashes, fire, water and air, laced with the pure magic and dusted with prayer. Beautiful. So ये basically एक हिस्ट्री बताता है, एक बैकग्राउंड की एनर्जी बताता है, एक अपने आप को, अपनी मैग्निफिसेंस को विटनेस करने की एनर्जी बताता है। और एक तरह से एक नए ब्यूटीफुल फ्यूचर की तरफ रेडी होने की एनर्जी बताता है। लेकिन ये डिसीजन मेकिंग की एनर्जी भी बताता है। जजमेंट का कार्ड जो है वो किसी तरह के डिसीजन मेकिंग की एनर्जी बताता है, जिसमें कोई डिसीजन जो है, कोई बहुत स्ट्रांग जजमेंट जो है, कोई बहुत स्ट्रांग अनाउंसमेंट जो है वो आती है। और जो फूल की एनर्जी है यहाँ पर वो बोलता है fearlessly jump into the sea of the cosmos, the spinning potentials are calling, maybe a little foolish tray but better done fool like than stalling. So यहाँ पे सडन कोई लीप ऑफ फेथ लेने की एनर्जी है।
और दिस इज लाइक अ जजमेंट जिसके लिए आप रेडी हो या नहीं हो, लेकिन ये होनी ही है। तो कुछ मुझे बहुत स्ट्रांग जो है, क्योंकि यहाँ पर भी उसी तरह की एनर्जीज हैं, तो कुछ बहुत स्ट्रांग मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है, कुछ बहुत स्ट्रांग अनाउंसमेंट, एंड आप रेडी हो या नहीं हो उसके लिए, लेकिन वो होनी ही है। उसको रोकने का कोई मतलब कोई चारा नहीं है, उसको रोक नहीं सकते हैं। यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स और क्वीन ऑफ सोर्ड्स दोनों 4-4 नंबर की एनर्जी है। और अगेन ये जो अगर और ये दोनों 4-4 की एनर्जी है, और अगर आप देखें तो ये 5 है, टेम्परेंस जो है 14 नंबर होता है, फिर से 5-5-4-5 की एनर्जी है, और ये 2-2-0-0 की एनर्जी है, राइट। सो 5-5-10 प्लस 4 14, 5 बनता है, 6 और 7 की एनर्जी ये बनती है, और 4-4-8 की एनर्जी ये बनती है। डेफिनेटली हम एक स्टेप आगे जा रहे हैं किसी चीज से। और यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी जो होती है वो रेस्ट की एनर्जी भी होती है, हीलिंग की एनर्जी भी होती है, लेकिन कैप्चर होने की एनर्जी भी होती है, नेस्ट में किसी को रखने की एनर्जी भी होती है। क्योंकि अगर आप देखें तो इसको यहाँ से धागे लगाकर यहाँ पे रस्सी के साथ सेफगार्ड किया है या प्रोटेक्ट किया है या ऐसे रखा है ताकि ये गिर ना जाए या निकल ना जाए, लेकिन कहीं एक चीज समथिंग इज पुट टू रेस्ट, और यहाँ पे वो पुट टू रेस्ट की एनर्जी दिखाई दे रही है। और उस रेस्ट के बाद देयर इज एन एनर्जी ऑफ एक्शन, और यहाँ पे इमोशंस जो हैं वो रख दिए गए हैं साइड पे, और यहाँ पे इवेलुएट किया जा रहा है कि अब एक्शन कैसे लेना है। तो मुझे यहाँ पे थोड़ी सी बॉर्डर पे भी हलचल जो है वो हो सकती है, स्पेशली चाइना के साथ थोड़ी सी बॉर्डर पे हलचल जो है वो दिखाई दे सकती है। बट उसके साथ में मुझे यहाँ पे किसी बहुत समय से अवेटेड चीज का इवैल्यूएशन करने की एनर्जी दिखाई दे रही है, जहां पे कुछ और चीजें जो हैं, कुछ और एक्शंस जो हैं, कुछ और अनाउंसमेंट्स जो हैं वो इंक्लूडेड हो सकते हैं। क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड्स मुझे हमेशा एजेंसीज की याद दिलाता है, और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद दोबारा से रेडी होना है नई जर्नी के लिए, नई बिगिनिंग के लिए। आपको अपने आप को अवेकन करना है, अपने आप को बैलेंस करना है, स्ट्रगल जो है वो खत्म होगी, और डेफिनेटली एक नई बिगिनिंग जो है वो आपकी लाइफ में आएगी। आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द ब्लू कुछ 26 ऑफ जुलाई को हो सकता है जो अनएक्सपेक्टेड हो। लेट मी सी गीता कार्ड से क्या मैसेज आता है 26 ऑफ जुलाई, गाइड्स एंजल्स क्या होने वाला है 26 ऑफ जुलाई को। व्हाट इज द एक्शन? ओके, सो व्हाट इज द एक्शन मैंने बोला, और एक कार्ड जो है वो बिल्कुल अलग जाके गिर गया, एंड दैट एक्शन इज, और दैट कार्ड इज सैक्रिफिशियल ऑफरिंग्स। और ये जो कार्ड है ये वर्स 3 चैप्टर 13 है, और 4, 5, 6, 7 की एनर्जी है फिर से। और ये जो है ये बेसिकली बोलता है कि जो पायस होते हैं वो सिर्फ सैक्रिफिशियल ऑफरिंग्स ही खाते हैं और अपने आप को सिन से, पाप से मुक्त रखते हैं। लेकिन जो पापी होते हैं वो सिर्फ अपने आप के लिए ही कुक करते हैं, अपने आप के बारे में ही सोचते हैं और सिर्फ पाप के भागीदार बनते हैं। और यहाँ पर मुझे वो एनर्जी दिखाई दे रही है, पुराने पाप किसी के सामने आना या पुराने पाप का रिजल्ट किसी के सामने आना, वो मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है यहाँ पर। दैट जिन्होंने अच्छा किया है उनके लिए कुछ अच्छा होना, और जिन्होंने बुरा किया है उनके लिए कुछ बुरा होना, लेकिन आउट ऑफ द बॉक्स कोई जजमेंट या डिसीजन आना जो है वो मुझे दिखाई दे रहा है 26 तारीख को। आई डोंट नो अभी तक तो कि 26 को क्या होने वाला है, कुछ कोई केस कोई भी चीज है नहीं है, आई हैव नो आइडिया। बट मुझे ये डेफिनेटली पता है कि 26 को कुछ बहुत स्ट्रांग जो है होने वाला है। यहाँ मुझे टावर की एनर्जी भी दिखाई दे रही है, तो डेफिनेटली या तो कोई टावर ब्रेक होने वाला है, गिरने वाला है, गिरा ही जा रहा है। दूसरा स्टार की एनर्जी दिखाई दे रही है, समथिंग इज गोइंग टू शाइन। सो एक तरफ जहां पे कोई चीज गिरेगी या कोई चीज खराब होगी, वहीं पे एक तरफ कोई ब्राइट एनर्जी जो है वो भी होगी। और यहाँ पे मुझे थोड़ा सा इंटरनेशनल एंगल दिखाई दे रहा है, क्वीन की एनर्जी है यहाँ पर, क्वीन एलिजाबेथ II का पेनी है ये। और यहाँ पे मुझे मेडिकल वो दिखाई दे रही है, तो कहीं किसी देश के नेता या कोई ऑफिशियल कोई बहुत स्ट्रांग बीमार होना या उनकी हेल्थ के साथ किसी तरह का बहुत स्ट्रांग इशू होना जो है वो मुझे दिखाई दे रहा है। एंड इट इज गोइंग टू बी स्ट्रांग, मतलब छोटा नहीं होगा, ये कुछ बहुत स्ट्रांग होगा। दिस कुड बी रिलेटेड टू करेंसीज ऑल्सो, क्योंकि ये पेनी है तो ये करेंसी से रिलेटेड भी हो सकता है, लेकिन कुछ बहुत स्ट्रांग होगा। आपको भी ध्यान रखना है, हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि हेल्थ को लेकर मुझे थोड़ा सा बैलेंस की रिक्वायरमेंट दिखाई दे रही है। बट यस, कुछ बहुत स्ट्रांग जो है वो 26 की एनर्जी में हो सकता है। एंड इट लुक्स लाइक
यू आर प्रॉब्ली गोइंग टू सी इट लेट, मतलब हो सकता है कि कुछ हुआ हो जो पहले हुआ लेकिन आप तक उसका मैसेज जो है वो देर से पहुंचा, तो थोड़ा सा विजिलेंट रहिएगा। और बाकी आगे देखते हैं 27 जुलाई की एनर्जी कैसी रहने वाली है। थैंक यू सो मच, और हो सके तो वीडियो को लाइक करना और सब तक पहुंचाना।